हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का वीडियो ऐसे ज्वलंत टॉपिक पर बनाने जा रहा हूं जो हम सब के लिए बेहद कारगर है। बात है जीवनदायिनी गैस ओजोन की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओजोन है क्या, इन सारी बातों की विशद चर्चा आज आपके साथ करने जा रहा हूँ। बात पहले आपको पृष्ठभूमि में ले चलूं। इस पूरे कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 मंडल हैं, जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल। आज हमें बात करनी है वायुमंडल की। वायुमंडल किसे कहते हैं तो सिंपल सा अर्थ है, हवाओं के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इन हवाओं के समूह के वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और मीथेन है। उसी में एक गैस ओजोन भी है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिलाकर के बनी है। यह ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन परत का निर्माण करते हैं, ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। ओजोन गैस वायुमंडल में जो निचली परत है, जिसे परिवर्तन मंडल के नाम से हम जानते हैं, ओजोन मूलतः समतापमंडल में पाई जाती है। यह 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। समुद्र तल पर 25 से लेकर के 38 किलोमीटर के बीच में इसकी सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। यह है कैसे, एक आपको संस्मरण से बताऊं। बरसात में हम छाता लेकर के चलते हैं और वह जब छाता लेकर के चलते हैं तो छाता हमारी क्या करता है, वर्षा की बूंदों से सुरक्षा करता है। ठीक इसी तरह ओजोन परत जो हमारी है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण, परावैगनी किरणों को ऊपर सोख लेती है और उसे सोख करके हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक प्रकाश रोशनी धरातल तक आने देती है। इधर विगत वर्षों में जब भौतिकवादी जीवन शैली, वैज्ञानिकता, टेक्नोलॉजी ने जब हमने अपनाना शुरू किया तो 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के बाद जब 21वीं सदी का प्रादुर्भाव हुआ, 3 सारे कालखंडों में हमारी आधुनिक प्रगति, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने हमारी इस ओजोन परत का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। आज ओजोन परत क्षरित हो रही है। इस बात की भनक 60 से 70 के दशक में, 1960 से 70 के दशक में सोवियत रूस के वैज्ञानिकों के हाथ एक छोटी सी बात लगी, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि ओजोन कहाँ क्षरित हो रही है, कितनी मात्रा में क्षरित हो रही है, उसके क्षरण का क्या कारण है। इन सारी बातों को ऊहापोह में उलझे सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने कोई ठोस आधार विश्व को बताने में असमर्थ रहे। ऐसी स्थिति में बात आती और चली गई। लेकिन इसी बीच में 1975 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस बात का बखूबी ठोस प्रमाण के साथ पता लगा लिया कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। उनके पुख्ता प्रमाण विश्व पटल पर जब सामने आए तो लोगों की चिंता बढ़ी, उनके माथे पर बल गया, लोगों ने सोचना शुरू किया। इसी दौर में 1985 से 87 के बीच में ब्रितानी वैज्ञानिकों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भी अपने वैज्ञानिकों को लगाया। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने बताया कि ओजोन परत का क्षरण दक्षिणी ध्रुव पर बसंत काल की ऋतु में सबसे ज़्यादा होता है और वह परत और जगह तो पतली हो जाती है, लेकिन बसंत काल में ध्रुव पर उसमें छेद हो जाता है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। इस ओजोन छेद के कारण सूर्य की परावैगनी किरणें जो वह ओजोन परत समतापमंडल में थी वह सोख लेती थी, खतरनाक विषैली गैसों को वह अब सीधे धरातल पर आ रही हैं। उसका परिणाम क्या हुआ, हिम ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिम ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊंचा जा रहा है। अब कल्पना करिए कि समुद्र का जलस्तर ऊंचा जाएगा तो तटवर्ती समुद्री इलाकों के जो देश हैं, जो भूभाग हैं, वह जलमग्न हो जाएंगे, जीवन हमारा दूभर हो जाएगा। यह एक कारण किसके है, ओजोन परत में छिद्र के कारण। टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तापमान जब ऊंचा होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। यह ग्लेशियर के पिघलने से यह घटना हो रही है। और आपको बता दूं, ओजोन परत के छेद होने के कारण जो परावैगनी किरणें धरातल पर आ रही हैं,
उससे हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है? यदि सूर्य की परावैंगनिक किरणें ओजोन से छन करके न आकर के सीधे आ गई तो हमारे त्वचा पर पड़ेगी, त्वचा पर पड़ेगी तो सनबर्न हो जाएगा। सनबर्न की घटनाएं इस दौर में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मेडिकल साइंस इसको लेकर के चिंतित है। तो उसका कारण क्या है? केवल ओजोन परत में क्षरण, परावैंगनिक किरणों का हमारे धरातल पर बेरोक टोक आना और जाना। और आपको बता दूं, ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये छेद क्यों हो रहा है? ये परत पतली क्यों हो रही है? इसकी सांद्रता घट क्यों रही है? तो हमारी आधुनिक जीवन शैली, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, विलासी जीवन, लग्जरियस जिंदगी ने इस काम को और चार चांद लगा दिया है, इस काम को बड़ा दूना कर दिया है और तेजी से ये गैसें रिस रही हैं। इन सारी गैसों के रिसने में सबसे अहम रोल है CFC गैस का, जिसे हम साधारण शब्दों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यह CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को बहुत तेजी से पिघला रही है, उसकी परत को छीना कर रही है, उसकी परत को हल्की कर रही है। और प्रशीतक जितने इस्तेमाल होते हैं, रेफ्रिजरेटर जितने इस्तेमाल हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज, ये AC, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे ऐसे आधुनिक उपकरण हैं जो ओजोन परत को पतला कर रहे हैं। ओजोन परत से बचने का उपाय है कि इन सारी गैसों के रिसने पर प्रभावी ब्रेक किया जाए, रोक लगाई जाए। AC का, फ्रीजर का, प्रशीतक का इस्तेमाल पर बैन किया जाए, कम से कम इनका इस्तेमाल किया जाए। अथवा वैज्ञानिकों की एक सोच डेवलप ये हो रही कि इसका विकल्प क्या लिया जाए। यदि इसका विकल्प हम खोज लेते हैं तो ओजोन परत को हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ओजोन का क्षरण जीवन का क्षरण है। ओजोन का नाश खुद का नाश है, इसलिए अपने जीवन को बचाना है तो ओजोन को बचाना हमको पड़ेगा। और ओजोन कैसे बचेगी? इन सब पर ब्रेक लगाने के बाद ही बच सकती है। इन सारी बातों को चिंतित वैज्ञानिकों की एक मंडली जब बड़े पैमाने पर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और गोष्ठी का आयोजन किया तो यह बात दूर तलक गई और विश्व के वैज्ञानिकों ने यह बात जब पहुंचाई तो इसकी भनक संयुक्त राष्ट्र संघ को लगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारे वैज्ञानिकों की एक टेक्निकल टीम से सारा डाटा इकट्ठा किया और इस घटना की भयावहता को जान करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 को ओजोन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। और ओजोन दिवस के मनाने का यह प्रस्ताव निसंदेह हमारे लिए कारगर साबित हुआ। 1994 को ओजोन दिवस मनाने का प्रस्ताव जैसे ही रखा गया, अगले दौर में 16 सितंबर 1995 को पहला ओजोन दिवस मनाया गया। और तब से लेकर के आज तक प्रत्येक 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसकी भयावहता से लोगों को ज्ञान में वृद्धि की जाए, इसकी भयावहता से लोगों को परिचित कराया जाए। जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग इसको बचा नहीं सकते। दूसरी बात है, ओजोन की परत को बचाने के लिए या इसकी परावैंगनिक किरणों से खुद को बचने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है शैवाल, काई। आपको मैं बता दूं कि ओजोन परत जो समतापमंडल में उसकी परावैंगनिक किरणों को सोखती है, हमारे यहाँ एक छोटी छोटी इकाइयाँ भी हैं जो परावैंगनिक किरणों को सोखती हैं, जैसे शैवाल, काई, जलकुंभी। समुद्र में जो जलकुंभी पाई जाती है, यह जलकुंभी, शैवाल और हमारे आसपास यदि काई है तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले सारे लोगों को सनबर्न की शिकायत नहीं हो सकती, त्वचा कैंसर नहीं हो सकता। त्वचा कैंसर और सनबर्न की शिकायत का एकमात्र कारण है ओजोन परत में छेद, और उस छिद्र के कारण जो परावैंगनिक किरणें आती हैं धरातल पर, यदि तालाब के किनारे शैवाल है, जलकुंभी है और यह सारी चीज़ें काई है तो निश्चित आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो पहली हमारी आप सबकी प्राथमिकता है कि पहले ओजोन को बचाएं, ये सारी विषैली गैसों को हम आकाश में रिसने से रोकें। जैसे AC है, फ्रीजर है, AC, कोल्ड स्टोरेज में ये सारी जो गैसें इस्तेमाल होती हैं, CFC है, क्लोरोफ्लोरो, इन पर रोक लगाएं। रोक लगाने के बाद हम तालाबों में जलकुंभी का इस्तेमाल करें, हम शैवाल को पनपने दें, विकसित होने दें, काई को आसपास हम लोग उसको विकसित होने दें। यह सब एक विकल्प के रूप में ओजोन परत के छिद्र को रोकने में। ओजोन एक विषैली गैस है,
ओजोन का कलर नीला होता है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिला करके, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल करके ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ये सारी बातें आप तक मुझे पहुंचानी थी। ओजोन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह आप सब इन बातों से खुद पाठ्य पुस्तकों से, क्लासों से जानते ही होंगे, लेकिन एक छोटी सी यह प्रयास, यह छोटी सी बात आप तक पहुंचानी थी कि ओजोन को हम कितनी गंभीरता से ले सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज यह ओजोन दिवस के पहले आपको ओजोन दिवस के बारे में, ओजोन परत के बारे में सारी जानकारी देने का हमने प्रयास किया। आप सबको ढेर सारा साधुवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि समय समय पर आपको मैं ज्ञानवर्धक चीज़ें, विषय वस्तु को आप तक पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।